आधा अर्थ, कुछ बात, कुछ शेर और कुछ हिकायत। तो मैं शुरू करता हूँ कि एक शेर से, मशहूर उर्दू के शेर से, कि मिटा दे खुद की हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। तो अब मैं शुरू करता हूँ इसकी तशरीह के साथ और उसमें पोशीदा एक हिकायत के ज़ेर हिकायत। तो बात ये है कि अगर हमको ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो हमें अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, अपनी तमाम कोशिशों को, तमाम ऊर्जा को और तमाम नीयत को इकसार करना पड़ता है अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। या दूसरी ज़बान में कहें कि मैंने एक दफ़ा किसी साहब से सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी को ज़िंदगी या हीरे जवाहर चाहिए, कीमती चीज़ें चाहिए समंदर की, तो अगर वो टखनों तक उतरता है, घुटनों तक उतरता है, तो महज घुटनों तक उतरने पे उसे घोंघे और छोटे मोटे शंख मिल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को मोती चाहिए, तो मोती चाहने वालों को तो समंदर के अंदर गहरा उतरना पड़ता है। तो वही बात है, और वो शेर इस पे पूरा उतरता है जो मैंने आपको पीछे सुनाया। और इसके बाद मैं आपको एक मशहूर हिंदी ज़बान के शेर पे छोड़ चलूँ इसके साथ कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डोबन डरी रही किनारे बैठ। तो जिन्होंने ढूंढा है, जो भी उन्होंने चाहा है, उसे गहरे पानी की तह में वो ज़रूर मिल गया है। लेकिन जो भी डरने से, डूबने से बच गए हैं, उन्हें वो चीज़ जिसे वो हासिल करना चाहते हैं वो कभी नहीं मिली, क्योंकि हर कुछ हमेशा से यहाँ पर मौजूद रहा है। बस आपको समंदर में गहरा उतरने की देर है। अगर आप सीपियों तक, घोंघों तक, शंखों तक महदूद रह सकते हैं तो आप और इनसे बहल सकते हैं तो बहल जाओ, लेकिन जिन्हें भी मोती चाहिए उन्हें समंदर में गहरा उतरना पड़ेगा। और फिर वही उस शेर पे मैं आपको छोड़ चलूँ कि मिटा दे हस्ती को अपनी गर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है। तो उम्मीद है कि अगर आप समंदर में उतर ही गए हैं तो मोती से कमतर में राज़ी ना होना। बस इसी उम्मीद के साथ मैं रुखसती मांगता हूं।